हमारे साथ में डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस.के. गौतम सर। देखिए, आपसे समझना चाहेंगे, जो एकदम से मौसम में परिवर्तन हुआ है, अभी हाल ही में देखा गया था 2-3 दिन से कड़ी धूप हो रही थी, जिसके कारण लोगों के स्वेटर्स तक जो हैं घर पे उधर रहने लग गए थे। लोगों ने उतार करके अपने निजी काम के लिए बाहर निकलने लगे थे। लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मौसम में बदलाव आया है, एक सडन चेंज आया है टेम्परेचर में। अभी तक टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड था, वो मॉर्निंग से डिप हो गया बारिश की वजह से। तो ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है मरीजों को। स्पेशली अगर हम बात करते हैं, अगर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर जिनका नियंत्रित रहता है, वो इस मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा डायबिटीज के पेशेंट है उनमें, और स्पेशली अगर हम बात करें सांस वाले मरीजों की, जैसे सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है इस मौसम में। क्योंकि इस मौसम में जो सडन चेंज या बदलाव हुआ है, इससे सांस के मरीजों की दुविधा बढ़ जाती है। उनको अपनी दवाओं पे बेसिकली ध्यान देना है, दवाओं की डोज को बढ़ाना है। और जो पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि उस ब्लड प्रेशर की दवा को रेगुलर लें, नमक का सेवन कम करें, तली चीजें कम खाएं। और जैसे कि एडवाइजेबल है टहलने के लिए, तो इस जो 2-3 दिन में जो ये सडन चेंज हुआ है, इसमें आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरत ना हो। और मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। अगर धूप नहीं है और ये कोहरा बना हुआ है, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो बिल्कुल भी घर से बाहर टहलने के लिए ना निकले। घर के अंदर ही आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी आप घर में रहकर ही व्यायाम करें और योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे और डाइट पे अपना ध्यान दें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। सांस वाले मरीजों को अगर इनहेलर ले रहे हैं, तो उसकी डोज को अपने डॉक्टर की सलाह से बढ़ा लें। और अगर जो दवाएं हैं, अगर उसमें भी आप डोज डॉक्टर को कंसल्ट करके बढ़ा लें, और इस सर्दियों के मौसम से बचें, जिससे कि आप बीमारियों को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हैं, डॉक्टर एस.एन. पांडे। आपसे देखिए, हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर ने भी कहा है कि ये मौसम बहुत ही ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया था कि कुछ अभी आने वाले मौसम में ये भी देखने को मिल सकता है कि एकदम से गर्म होगा, फिर एकदम से बारिश जैसे आसार हो जाएंगे, ठंड बढ़ने लगेगी। तो ये जो चीजों में परिवर्तन हो रहा है, जो एकदम से ऐसे क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों एकदम अचानक से ठंड चली जाती है, फिर ठंड वापस आ जाती है, और कभी एकदम से धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का असर है, उसका सबसे ज्यादा असर हमारे मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि तुरंत तापमान बढ़ते हैं और तापमान गिरते हैं, और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, वो निश्चित रूप से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और इसमें जो लोग दिन में निकले कि धूप बहुत तेज है, उन्होंने कपड़े उतार दिए, और शाम को कार्यालय से जब वो शाम को घर वापस जाएंगे, तो शाम को गलन वाली सर्दी हो जाती है। तो इस तरह की स्थितियां बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती हैं, और बाकी सभी लोग भी प्रभावित होते हैं। हो क्या रहा है कि जनवरी के लास्ट से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सशक्त है, वो आने शुरू हुए। इसके पहले जो सर्दी थी, वो जो हमारी नॉर्थ पोल पे पोलर वर्टेक्स थी, जिनकी वजह से यूरोप और एशिया में और हमारे भारत देश में सर्दी हुई थी, क्योंकि पोलर वर्टेक्स कमजोर थी, और वो जब नीचे आ गई तो उससे सर्दी हुई। लेकिन जो सर्दी हमारे गंगा के मैदानी भागों में और हमारे सब जगह होती है, बिहार बंगाल तक, वो होती है जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। तो अब पहाड़ों पर जनवरी लास्ट से बर्फबारी शुरू हुई, और लगातार टेल टू टेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिनकी वजह से कैस्पियन सागर से नमी आ रही है। इसके बाद इसके सपोर्टिंग सिस्टम एंटी साइक्लोन और ट्रफलाइन बन गई। तो जब इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, तो एक तगड़ा स्पेल आता है और आगे निकल जाता है। वही स्थिति आज भी हुई, और आगे भी 5 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना है। इसके बाद फिर 9 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना है। तो अभी 12 या 14 फरवरी तक यही स्थितियां बनी रहेंगी। जब धूप निकलेगी तो आसमान साफ होगा, बहुत तेज धूप निकलेगी, हमको गर्मी महसूस होगी, और शाम के समय फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाएंगी, जिससे तापमान गिरेंगे, और शाम से लेकर सुबह तक गलन बनी रहेगी। दिन में तेज धूप निकलेगी तो वो गर्मी महसूस होगी। ये स्थितियां अभी आगे कम से कम 12 से 14 फरवरी तक बीच बीच में बनी रहेंगी। तापमानों में उतार चढ़ाव 8 से 7-8 डिग्री का होता रहे। ठीक है।